हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने इसमें एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो तक आप अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो थ्योरी पोर्शन है हेलो एल्केन हेलो एरिन के उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ जो इससे पहले का पार्ट है एक्सरसाइज सॉल्यूशन का जो पार्ट था पार्ट वन जो है उसको मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और हम यहाँ पे आज सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। पिछला जो पार्ट था वहाँ पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस डील किए गए थे और यहाँ पे हम आज टोटल कन्वर्जन ही देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं और कैसे हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होने चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ पड़ते हैं बच्चों को, तो इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन लिखूंगा, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, है ना, मतलब प्रिपरेशन करना है हमको 1 आयोडोब्यूटेन का, किससे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम। ठीक है, देखिए अब फ्रॉम में सबसे पहला जो है जिसका हमको कन्वर्ट करना है, जिस कंपाउंड को हमको कन्वर्ट करना है आयोडोब्यूटेन में, वो है आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, 1 ब्यूटेनॉल, इससे हमको आयोडोब्यूटेन बनाना है। मतलब 1 ब्यूटेनॉल को हमको क्या करना है, 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये है पहला चीज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो ब्यूटेनॉल से हमको आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल लिखते हैं, इसके मैं 2 प्रोसेस बताऊंगा आपको, है ना। ठीक है, पहले ब्यूटेनॉल लिखते हैं। तो ये देखिए आपका ये हो गया ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है आपका। ठीक है, ये पहला मेथड है, इससे हम बना सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसको ल्यूकास रिजेंट बोला जाता है। हाइड्रोहेलिक जो एसिड है और ZnCl2 का मिक्सचर जो है, ये दोनों ल्यूकास रिजेंट कहलाते हैं और ये जो टोटल रिएक्शन है ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको 1 आयोडोब्यूटेन जो है वो मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2I। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड यहाँ पे आप CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। इसका रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 से। ठीक है, SOCl2 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकलता है और HCl गैस बाहर निकलता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2CL, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम लोग कराएंगे फिंकलस्टेन रिएक्शन, इस प्रोडक्ट का हम लोग कराएंगे फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है, जो हेलो एल्केन होता है दैट रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या कोई भी आपको ड्राई कंडीशन रखना है, एसीटोन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से हम ये दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए और भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, बहुत सारे रिएक्शन हैं वहाँ पे, तो आप उन रिएक्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गया ब्यूटेनॉल से 1-आयोडो ब्यूटेन बनाने का। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, सही से दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर 1-आयोडो ब्यूटेन जो हमको बनाना है, तो सेकंड कंपाउंड जो दिया हुआ है दैट इज सेकंड कंपाउंड जो हमको जिससे 1-आयोडो ब्यूटेन बनाना है वो है 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन, इससे हमको बनाना है 1-आयोडो ब्यूटेन। तो मैं तो अभी जो सेकंड मेथड बताया उससे बन जाएगा जी 1-क्लोरोब्यूटेन से, है ना। मतलब हमको क्या करना है, ये हो गया वो आपका 1-क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2I है, सॉरी Cl। इससे हमको बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, फिंकलस्टेन रिएक्शन कराना है। ठीक है, इसमें 1-क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन करा दीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या फिर ड्राई ईथर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, या फिर एसीटोन लिखा हुआ रहेगा या फिर ड्राई कंडीशन लिखा रहेगा, एनहाइड्रस कंडीशन लिखा रहेगा। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, डायरेक्ट कन्वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड जो कंपाउंड है जिससे हमको बनाना है, तीसरा कंपाउंड है जिससे हमको आयोडो ब्यूटेन बनाना है, ब्यूट 1-इन, है ना, ब्यूट 1-इन। ठीक है, इससे हमको बनाना है 1-आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, ब्यूट 1-इन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ब्यूट 1-इन हो गया। अब इससे हमको क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, ये बनाना है। मतलब आयोडीन ऐसे जगह पे जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसमें देखिए इस कंपाउंड में आयोडीन को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो आयोडीन ऐसे जगह पे जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब आयोडीन का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ है। तो आयोडीन का डायरेक्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो होगा नहीं, तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें HBr का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे और फिर HBr से जब ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा तो उस पर फिंकलस्टेन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तब ये कन्वर्ट होगा। तो देखिए कैसे होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट 1-इन। इस पे हम लोग करते हैं HBr का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड। किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2। अब यहाँ पे देखिए ये CH है तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। यहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 बनेगा और क्या बनेगा, CH2Br बनेगा। ये बन गया। अब इस पे हमको क्या कराना है, फिंकलस्टेन रिएक्शन कराना है। मतलब इसका रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I बन जाएगा और NaBr जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो। ब्यूट 1-इन से हम आयोडो ब्यूटेन बना सकते हैं। स्टेप क्या है, पहले ब्यूट 1-इन का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ये प्रोडक्ट बनेगा और इसका हम फिंकलस्टेन रिएक्शन कराएंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, है ना। इसमें और कोई मेथड इसमें नहीं हो सकता, है ना। इसमें और कोई मेथड नहीं हो सकता। देखिए
और कोई मेथड अब हम करना चाहेंगे तो दिक्कत पैदा होगा, ठीक है। और कोई मेथड नहीं होगा क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन डायरेक्टली जो है वो सिर्फ HBr का होता है, बाकी का नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए और कोई मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, यही मेथड से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, इसमें क्वेश्चन है प्रेडिक्ट ऑल एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम एथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई मेजर एल्केन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए जा रहे हैं, उन कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। और उसमें मेजर एल्कीन क्या बनेगा, जब एल्कोहलिक मीडियम है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब हो रहा है तो मेजर एल्कीन क्या बनेगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं उन कंपाउंड्स का नेम यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी जो मैंने पढ़ा कि प्रेडिक्ट ऑल एल्केन्स वो आपके साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1-bromo 1-methyl cyclohexane, 1-bromo 1-methyl cyclohexane, हेक्सेन है ना, ठीक है, हेक्सेन, ठीक है। 1-bromo 1-methyl cyclohexane का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे 1-bromo एंड 1-methyl है तो ये Br हो गया और ये CH3 हो गया। अब इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, सोडियम एथॉक्साइड से कराना है। किससे कराना है, सोडियम एथॉक्साइड से, C2H5ONA से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलिक मीडियम है मतलब C2H5OH यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में इससे रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। कभी भी अगर एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब जब एलिमिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बीटा एलिमिनेशन। देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड है कैसे, एक्चुअली में ये कंपाउंड है ऐसा, ये हो गया C, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये सभी हाइड्रोजन से, सभी कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इससे तो जुड़ा है ब्रोमीन और इससे जुड़ा है, ठीक। 1-bromo 1-methyl cyclohexane ये कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं C2H5ONA से इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है। इससे कौन सा एल्कीन बनेगा, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। अब देखिए आपको पता होगा कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो ये दो बीटा कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, 2 बीटा कार्बन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो एलिमिनेशन है इसकी, ये जब एलिमिनेट होगा तो अपने साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके भी एलिमिनेट होगा। तो जब देखिए एलिमिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये हो गया C, ठीक है, सब में तो H2 है। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक इस ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएगा तो इसके पास बचेगा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ से ब्रोमीन निकल गया तो इसके पास बचा CH3 सिर्फ, है ना, ठीक है।
अब इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आप इस साइड से भी बना सकते हो, इस साइड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काउंट तो वही होगा, है ना, ठीक है ना। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन नाम ही होगा इसका, इधर भी यहाँ बनाएंगे तो भी, इधर बनाएंगे तो भी। तो ये जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और क्वेश्चन में आपको यही बताया गया है कि अगर यही पूछा गया है कि हमको वो एल्किन प्रेडिक्ट करना है जो इनसे रिएक्शन कराने पे बनेगा, तो पहला हमारा जिससे रिएक्शन कराना है वो क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये एल्किन मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिथाइल, है ना, साइक्लोहेक्स 1 इन, यही मिलेगा। क्लियर हो रहा है बात, तो ये इसका नेम हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेडिक्शन हो गया, ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है जिसमें हमको सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन कराना है वो है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। मतलब क्या हो गया, ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया Cl, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस पे हमको कराना है सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो हमको अब यहाँ पे एल्कीन बताना है कि एल्कीन कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा होगा। यहाँ पे 2 एल्कीन बनने के चांसेस है, मैं आपको दोनों बताऊंगा और मेजर कौन सा होगा इसको भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको बताया मैं कि जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। और यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 अलग अलग टाइप के एल्कीन हमको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये वाला भी बीटा कार्बन होगा, है ना, ये वाला भी होगा, लेकिन ये दोनों में से किसी एक से भी निकले, बात एक ही है, इसलिए सेम नेम होगा उसका, इसलिए मैं एक को लिया था। ठीक है, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं C2H5ONA से। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। अब देखिए जब ये निकलेगा, है ना, तो एक चांस है कि ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाए HCl के फॉर्म पे। हालांकि HCl नहीं बनता, H2 और NaCl बनेगा। ठीक है, और ये जो है अल्कोहल बना लेगा। या फिर दूसरा चांस है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके निकल जाए। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा 3rd कार्बन से, देखो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा 1 2 3, जब 3rd कार्बन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं पहले। तो ये तो हो गया CH3, ये हो गया C और ये हो गया CH3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2 का CH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। क्या बना ये, है ना, क्या बनेगा। काउंटिंग कहाँ से चालू होगी, काउंटिंग कहाँ से चालू होगी बताइए, है काउंटिंग कहाँ से चालू होगी, यहीं से चालू होगी। ठीक है, यहाँ से, इधर से नहीं होगा, इधर से काउंटिंग चालू होगा, क्योंकि 2 में ये भी आ जाएगा, 2 में ये भी आ जाएगा, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, है ना, ब्यूट 2 इन, ये होगा। ठीक है, अब जब पहले से निकलेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और कर लो या फिर प्लस कर लो, है ना। तो ये CH3 जो है वो हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा C और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। एक ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बना 2 मिथाइल
है ना, ब्यूट 1 इन, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन और दूसरा बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसमें से आपको ये प्रेडिक्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो सेट-जेफ के रूल के अकॉर्डिंग ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से, है ना, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, दोनों में के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जब ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो वो जो है क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। द एल्कीन इन विच मोर एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दैट इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और ये 3, ये भी डबल बॉन्डेड है ना। देखो मैं ब्लू कलर के पेन से इसको सर्कल करता हूँ, आप समझिए इसको कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से टोटल कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, 1 2 और 3। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा एक ग्रुप का एक एल्काइल ग्रुप कंसिडरेट करेंगे। यहाँ पे देखो सेकेंड ग्रुप में यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड, इसको हम लोग पूरा एक एल्काइल ग्रुप कंसिडरेट करेंगे। तो ये 1 और ये हो गया 2, और इधर कोई जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है ना। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल। ठीक है, ये हमारा सेट-जेफ प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है जिसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप अब इसे यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। जिससे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हो, जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ऐसे कार्बन से हो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जब इससे एलिमिनेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, जब कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना है और ये स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है 2,2 ट्राईमिथाइल 2,2,3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो चलिए बनाते हैं इसको पहले। तो ये तो हो गया हमारा पेंटेन के लिए। पेंटेन देखिए, इसको ऐसा अगर कंपाउंड दिया है तो इसको बनाना भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, कार्बन आप 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब इसके बाद इनके 4-4 हाथ बना दो सबके। ठीक है, ऐसा 4-4 हाथ बन गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 2 2 3 है ना। तो अब कहीं से भी 1 2 काउंट कर लो, तो हम इधर से काउंट कर लेते हैं। ये 2 हो गया, ट्राईमिथाइल है ना, तो इसमें एक मिथाइल जोड़ना है, इसमें एक मिथाइल जोड़ना है, तो डाईमिथाइल हो गया। यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ देते हैं, ट्राईमिथाइल हो गया। 3 में हमारा ब्रोमो भी है ना, तो ब्रोमो हो गया। अब बाकी जो बच गया सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, सब में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 2 3 ट्राईमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 है ना, CH3। ठीक है, और ये हो गया आपका CH3, ये हो गया Br, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH2। इससे हमको क्या करना है, एलिमिनेट करवाना है, और हमको देखना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो अब इसमें अल्फ़ा कार्बन कौन सा है उसको समझिए। फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पे एक है बीटा कार्बन और दूसरा बीटा कार्बन है ये। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे एलिमिनेशन सिर्फ यहाँ से होना है। चलिए ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तब समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, हमारा जो कंपाउंड है वो है CH3
सॉरी ये CH3 होगा, है ना, ठीक है, और ये हो गया CH3, 1 2 3 4 5 हो गया, है ना, 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब इसका रिएक्शन हमको कराना है किससे, सोडियम इथॉक्साइड से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमको ये रिएक्शन यहाँ पे कराना है। अब जब ये रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, तो बीटा कार्बन यहाँ पे 2 हैं, लेकिन बीटा हाइड्रोजन कहाँ, सिर्फ 2 ही हैं, सिर्फ इसके पास है बीटा हाइड्रोजन, इसके पास तो है नहीं। यहाँ पे देखिए ना, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी बीटा कार्बन पे ही हाइड्रोजन है, इसके पास तो है नहीं, तो एलिमिनेशन पीछे वाले से नहीं होगा, सिर्फ इस वाले से ही एलिमिनेशन होगा, यहाँ से ही हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है, ये हो गया CH3, है ना, और बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH और ये हो गया CH2, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, है ना, और तो चांसेस हैं नहीं, और है क्या, और हो सकता है चांस, और तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा 344, ठीक है, ये CH3 है, काउंट इधर से चालू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बनेगा 344 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास देखिए, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, इसकी चारों वैलेंसी जो है वो CH3 और C से ही सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन सिर्फ इस वाले कार्बन से हुआ है यहाँ से, इसलिए थर्ड कार्बन और इधर से अगर हम लोग काउंट करें, यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें 3 कार्बन और 4th कार्बन के बीच में जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स बनने के बाद काउंटिंग इधर से चालू हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे 1 और 2 में तो ENE आ गया, तो 344 ट्राईमिथाइल पेंट 2 इन इसका नेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का कन्वर्जन, ये सब कन्वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, इससे हमको डायरेक्ट कन्वर्जन दिया हुआ है, किन से क्या बनाना है, तो ये 10 हैं, चलिए देख लेते हैं फटाफट से किससे क्या बनाना है, ठीक है, इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला कन्वर्जन है यहाँ पे, हाउ विल यू ब्रिंग आउट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्जन है यहाँ पे इथेनॉल से हमको बनाना है ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ठीक है, ये बनाना है ना। तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं और बनाते हैं ब्यूट 1 आइन। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इथेनॉल को आपको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, और हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद उसका सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। हेलो एल्केन का कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना है, सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराना है। सोडामाइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, नहीं सोडामाइड नहीं, सोडियम एसिटिलाइट से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एसिटिलाइट से रिएक्शन कराएंगे, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। ब्यूट 1 आइन बनाना है ना, चलिए कराते हैं फिर। ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 से, क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH2Cl बनेगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन, ये जो हेलो एल्केन बना, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम एसिटिनेलाइट से, ठीक है।
ये हम करा देंगे। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। आ रहा है समझ में। यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन रखना है ना, ड्राई कंडीशन है क्योंकि सोडियम है। ठीक है, सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड जो कन्वर्जन है उसको देखिए, सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड कन्वर्जन है इथेन टू ब्रोमो इथिन। ठीक है, इथेन टू ब्रोमो इथिन हमको बनाना है। क्या बनाना है, सेकेंड है हमारा इथेन से बनाना है ब्रोमो इथिन। ठीक है, ये हो गया है ना। फॉर्मूला यहाँ पे अब अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे CH3 से हमको क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये बनाना है। चलिए बनाते हैं फिर। ऐसा लिख लेने से सुविधा हो जाता है। ठीक है, हमको समझ में आ जाता है किससे क्या बनाना है। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि वर्ड में लिखा हुआ है तो पहले उनके फॉर्मूलाज लिखिए। ठीक है, फॉर्मूलाज लिखने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करने का जो है अपना दिमाग चलाइए, तो वहाँ पे दिमाग जो है ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और ऐसे ही वर्ड में ही लिखा हुआ है और आप उसको सोचते बैठे रहेंगे ना तो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा CH3 है, मतलब ये जो है C2H6, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि एल्केन है तो डार्क में रिएक्शन तो देगा नहीं, सनलाइट। ठीक है, यहाँ से HBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 Br बन गया, है ना, CH3 CH2 Br बन गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे एल्कोहलिक KOH से। देखो ब्रोमो इथेन बन गया, ब्रोमो इथेन से जब हम लोग एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है इथीन, एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्कीन बनेगा, है ना। अब इस एल्कीन का हमको क्या करना है, Br से रिएक्शन कराना है। इसको इधर लिख लूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एल्कीन का रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हमको कराना है Br, यहाँ पे Br2 होगा, Br2 इससे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब ये तो डार्क में भी रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो लाइट लेने का ज़रूरत नहीं है, सनलाइट लेने का। Br2 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, CH2 Br CH2 Br। ठीक है, अब फिर से एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ब्रोमीन जब हटेगा तो किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा, मतलब -HBr हम यहाँ पे लिख देते हैं। हालांकि HBr बनता नहीं है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे कि HBr जो है यहाँ से माइनस होगा, एक Br निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या हो गया, अगर एक हाइड्रोजन निकला तो एक में Br बच गया और एक में सिंगल हाइड्रोजन बचेगा और दूसरे में क्या बनेगा, CH2। यही तो बनाना था, यही बनाना है ना, CH2 CHBr CH2 CHBr, यही बनाना। ठीक है, बन गया हमारा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे सनलाइट का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एल्कीन है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें थर्ड देखते हैं। थर्ड के लिए हमको फर्स्ट वाले को मिटाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को मिटाते हैं। थर्ड जो है प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन बनाना है।
ठीक है। प्रोपीन से क्या करना है हमको, नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से हमको नाइट्रोप्रोपेन ये बनाना है। मतलब प्रोपीन मतलब क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमको दिया हुआ है, और इससे हमको क्या बनाना है, CH3 1 नाइट्रो है ना, नाइट्रोप्रोपेन मतलब ठीक है 1 नाइट्रो है, CH3 CH2 CH2 NO2 ये बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमको इसका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना पड़ेगा HBr का, है ना। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि NO2 जो है हमको इसमें जोड़ना है ना, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उस वाले में जोड़ना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसा सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें सब्सटीट्यूएंट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग CH3 हो गया, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और नेगेटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2Br हो जाएगा, ठीक है, CH2Br हो गया। अब इसका ब्रोमोप्रोपेन बन गया हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से करा दें, AgNO2 से करा दें, तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रोप्रोपेन मिलेगा, NO2 मिलेगा, और इसके साथ साथ AgBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड रिएक्शन। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। चलिए टोलुइन से हमको क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। मतलब टोलुइन मतलब क्या हुआ, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। अब इसमें एक रिंग बना देता हूँ मैं, ये हो गया CH3, ये हो गया टोलुइन, और इससे हमको बनाना है CH2OH, ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं फिर, है ना। टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल हम बना लेते हैं। क्या करना है, पहले इसको हम लोग हेलोएरेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका टोलुइन। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम SOCl2 से। SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा CH2Cl बनेगा। अब इस CH2Cl वाला जो कंपाउंड है, इसका हम एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं। तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराने पे ये हमारा बन जाएगा बेंजॉइल अल्कोहल। ठीक, तो ये कन्वर्जन हो गया। ये कन्वर्जन आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन आप सीधे सीधे यहाँ पे याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं, पांचवा क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि हमको
प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन, इससे बनाना है प्रोपाइन, मतलब ये प्रोप 1 इन है, ठीक है। प्रोप 1 इन CH3 डबल बॉन्ड CH2, इससे हमको बनाना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखिए, चलो देखते हैं इसको कैसे बन जाएगा ये। यहाँ पे प्रोपीन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिए ब्रोमीन से, ठीक है, CCl4 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे ये क्या है, CH है ना, यहाँ पे आएगा Br, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये Br2 है, तो Br2 दोनों कार्बन से एक एक जो है वो जुड़ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडामाइड के साथ, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे हम लोग कराएंगे। तो ये दोनों ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा और यहाँ पे से हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, CH3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3C, ठीक है, और ये हो जाएगा CH। देखो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये HBr और ये HBr बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा, तो ये हो गया प्रोप 1 आइन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इथाइल फ्लोराइड, इथाइल अल्कोहल से हमको बनाना है इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। ब्लैक वाले में इंक ख़त्म हो गया है तो मैं ब्लू से ही लिखूँगा, और मैं इंक ला नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो ब्लू से ही लिख देता हूँ, आप ब्लू से ही देख लीजिए क्या हो जाएगा। 6 नंबर है, ये बोलता है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है। इथेनॉल से फ्लोराइड, ठीक है। देखिए इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। एक तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इथेनॉल लीजिए, CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन करा दीजिए HF से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। यहाँ पे सीधा बन जाएगा CH3CH2F, इथाइल फ्लोराइड बन गया सीधा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड है ना, तो HF इज़ लीस्ट रिएक्टिव है ना, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ मिनरल एसिड है ना फॉर द ल्यूकास टेस्ट, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन जो है वो ईजिली नहीं होता है, इसलिए इसको प्रीफर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप चाहें, ये गलत नहीं है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम CH3CH2OH का रिएक्शन करा देंगे SOCl2 से, ठीक है। क्या बन जाएगा, SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसका करेंगे स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन मतलब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तब ये बन जाएगा CH3CH2F और AgCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये 2 मेथड से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कन्वर्जन इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों मेथड्स आपको याद रखने हैं। तो 6 हो गया। 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर में क्या बनाना है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है
वो बोलता है कि हमको ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है। ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है, प्रोपेनोन बनाना है, ठीक है। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है, मतलब CH3Br से हमको बनाना है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। फिर करना क्या है, CH3Br मतलब ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से। और तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइल बनेगा, CH3CN बनेगा, ठीक है। CH3CN का रिएक्शन हम लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से CH3MgCl, इससे हम करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये तो बेचारा अटैक करेगा नेगेटिव पे, है ना। और यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये CH3 जो है वो इस पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये NMgCl जो है वो बाहर चला जाएगा और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, CH3, ये तो ये वाला CH3 हो गया, ये हो गया C, है ना। C पे क्या अटैक किया, CH3 किया, तो ये हो गया CH3। और यहाँ पे क्या मिलेगा, NMgCl मिलेगा। आ गया बात समझ में, ये बनेगा यहाँ पे NMgCl। और इस पे क्या रहेगा, इस पे रहेगा हमारा, ये इधर चला गया है तो इस पे आ जाएगा, सॉरी इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका हम लोग कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे मतलब H2O का एडिशन जब होगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH3, और इतना जो है वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो तो ये बनाने का है, तो हमारा प्रोपेनोन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये मेथड है इसके लिए, इस कन्वर्जन के लिए, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाने के लिए ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा, एल्किल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कराएंगे तो ये एक एडक्ट बनेगा। इस एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस जब हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 नंबर। इसके बाद देखते हैं कि 8th नंबर क्या बोलता है। 8th नंबर क्या बोलता है, तो 8th नंबर के लिए इसको मिटाता हूं मैं। 8th नंबर बोलता है ब्यूट 1 इन से, 8th नंबर हो गया, ये हमारा 8th है। ये बोलता है ब्यूट 1 इन से हमको बनाना है ब्यूट 2 इन, ठीक है। मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से हमको बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, HBr का मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे, इसमें HBr का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम HBr का एडिशन कराते हैं। याद रखिएगा जब HBr के साथ परऑक्साइड लेंगे तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, अदरवाइज मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव वहाँ जहाँ पे कम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन वाला ले लीजिए, यहाँ पे CH3 CH, ये हो गया Br, ठीक है, सॉरी CH2, और ये हो गया CH, ये हो गया Br, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका क्या करना है, एल्कोहलिक
KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब अभी मैं बताया कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है वहाँ से अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इस तरीके से हम इसको करा सकते हैं। ये सेट जेप प्रोडक्ट है ना, ठीक है, सेट जेप प्रोडक्ट है। और इसका आपका हॉफमैन प्रोडक्ट यही बनेगा, जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वही बनेगा। ठीक है, जब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8th नंबर का। अब देखते हैं 9th नंबर क्या बोलता है। नाइन नंबर बोलता है बेंजीन से बाईफेनिल 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाना है। ठीक है, 9th नंबर हमारा बोलता है 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाना है। ठीक है, मतलब CH3 CH2 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 Cl से हमको क्या बनाना है, CH3 2 3 4 5 ये बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। फिर क्या करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, है ना, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम से। एक और सोडियम ले लेते हैं हम यहाँ पे, और एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH2 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 Cl CH3। ठीक है, अब सोडियम का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे या तो ड्राई ईथर ले लीजिए या फिर एसीटोन ले लीजिए। ठीक है, तो ये NaCl बाहर और ये NaCl बाहर, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 NaCl बाहर। अब बाकी जो बचा यहाँ से इतना और इधर से इतना सबको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3 देखो, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से, और इसको इधर से, फिर इधर से रिटर्न लिखना चालू कर दो, तो CH2 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 और CH3 ये हो गया। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन है ना, एल्केन बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, फीटिक रिएक्शन से रिलेटेड है ये। 10 नंबर का रिएक्शन बोलता है बेंजीन से बाईफेनिल बनाना है। बेंजीन से बाईफेनिल बनाना है, बेंजीन से बाईफेनिल बनाना है, मतलब ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन, और इससे क्या बनाना है, बाईफेनिल बनाना है। ठीक है, ये बनाना है, ये फिटिक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या करना है, पहले बेंजीन को हमको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी है, आप जिसमें चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेंजीन, इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, -HCl होगा यहाँ पे, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब 2 ठो क्लोरोबेंजीन लेना है हमको, सेम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन लिया है वैसे ही आपको 2 क्लोरोबेंजीन लेने। चलिए 2 क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ये हो गया आपका 1 क्लोरोबेंजीन Cl। अब इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, 2 सोडियम अपने को लेना है, ये हो गया दूसरा क्लोरोबेंजीन।
ठीक है, ये NaCl बाहर, ये NaCl बाहर। तो यहाँ पे सोडियम है तो आपको फिर से वही ड्राई एथर या फिर एसीटोन लेना है। ठीक है, 2 NaCl बाहर चला जाएगा और बनेगा क्या यहाँ पे, ठीक। तो ये बाइफेनिल यहाँ पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था कन्वर्जन का पार्ट 1। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और उस पार्ट में मैं इस चैप्टर में दिए हुए सभी कन्वर्जन को कंप्लीट कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। ठीक है, इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। पता है मुझे कि वीडियो लंबा है क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिख लिख के फिर से रीटेक करता तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। ठीक है, क्योंकि एक लिख के मिटाने के बाद फिर मैं आपको उसको समझाता तो दिक्कत होती। हालांकि वीडियो छोटा बनता लेकिन मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता। तो मैंने सोचा कि वीडियो भले से लंबा बन जाए लेकिन हम डायरेक्ट एक बार में ही बनाते हैं, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।